नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। और आप देख रहे हैं कि आज इस वीडियो में एक साथ 4-5 घोड़ियाँ आपको देखने के लिए मिल रही होगी। और आप देख सकते हैं कि सारी जो घोड़ियाँ हैं वो किसानों की घोड़ियाँ हैं। और ये घोड़ियाँ आज इस वीडियो में एक साथ क्यों खड़ी हुई हैं और ऐसा क्या हो गया कि भाई एक साथ खड़ा होना पड़ रहा है, तो ये सब हम जानेंगे जो उस घोड़ी को पकड़ के खड़ा है और उसके जो ओनर है। तो रफ़ीक भाई, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा आपका पूरा नाम बताएं और कितने टाइम से ये ट्रेनिंग दे रहे हैं घोड़ा घोड़ियों को। मेरा नाम रफ़ीक है और गांव मेरा गम्बट है, तहसील पोकरण है। तो अभी मैं आप सारे लोगों को बता देता हूँ कि रफ़ीक भाई ने इन सारी घोड़ियों को यहाँ पर ट्रेंड करा है। और ये मेड़ता के पास में गांव है ना जी, मेड़ता सिटी के पास, मेड़ता सिटी के पास में। तो रफ़ीक भाई, मैं जानना चाहूँगा भाई से कि भाई सबसे पहले आप भी अपना एक बार नाम बताएं। राजू राम नाम है मेरा। राजू राम। हाँ। तो राजू जी, अभी घोड़ी की उम्र क्या है? इसकी 4.5 साल। 4.5 साल। हाँ जी। और हाइट में कितनी होगी ये? 60 के लगभग। 60 के लगभग है। क्या नाम रख रखा है घोड़ी का? काजल। काजल। हाँ जी। तो आपको इस घोड़ी के अंदर क्यों लगा कि चाल डलवानी चाहिए? ऐसे ही शौक के लिए सर। शौक के लिए। हाँ। तो रफ़ीक भाई ने जब सिखाया इसको, और उससे पहले जब रफ़ीक भाई ने नहीं सिखाया था, उसमें आज फर्क देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बहुत अच्छा फर्क दिख रहा है। कितना फर्क मिल रहा है? पहले हमारे राइडिंग नहीं सीखी हुई थी और ये रफ़ीक भाई आए थे, इनसे सीखाई। और मैं आप जो भी सारे लोग हैं मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आपने पहला वीडियो देखा, जो चंदू लड़की थी वो आपकी बहन सिस्टर है ना? छोटी बहन है। तो भाई आपकी बहन को कैसे शौक लगा? क्योंकि मान के चलो लड़कियां तो स्कूटी सीखती है, कार वगैरह सीखती है, तो क्यों लगा घोड़े की राइडिंग में? घोड़ा की सवारी करेंगे तो खुद ही बोला आगे से कि भाई मेरे को राइडिंग सीखनी है। हाँ, रफ़ीक भाई आए थे, रफ़ीक भाई ने बोला सवारी आपको सिखा दूंगा। हाँ। बाद में सीखे। तो डर लगता है कभी कभार बोलते जैसा आपको कि भैया मेरे को आज डर लगा आज घोड़े से या कुछ? हाँ, डर तो रहता ना, क्योंकि हाँ। घोड़ी ऐसी। बिल्कुल। तो अभी ये घोड़ी सेल के लिए है आपकी या नहीं? नहीं, सेल के लिए नहीं, खाली राइडिंग के लिए रख बस रखी शौक के है। लिए तो आपके पास में कितने घोड़ा घोड़ी हैं अभी घर एक पे? ही घोड़ी है हमारी। एक ही घोड़ी है, काजल है। तो कितने टाइम से आपके पास में ये घोड़ी? ये 4-4.5 साल से। कहाँ से खरीद के लाए थे ये? निम्बी जोधा। कहाँ से? निम्बी जोधा। निम्बी जोधा से। हाँ, मेड़ता के पास आगे गांव है। ओके। हेलो भाई साहब, कैसे हो? क्या नाम है भाई साहब अपना? मेरा नाम महेंद्र गोस्वामी है। और कहाँ के रहने वाले हो आप? यहीं मेड़ता के पास में चुंदिया गाँव है, 8 किलोमीटर। और कितने टाइम से रख रहे हो घोड़ा घोड़ी? अभी 3-4 साल हो गए। 3-4 साल। तो क्यों लगा कि घोड़ा घोड़ी रखने चाहिए? आप तो मेरे को लग रहे हो यूथ हो सकता है कहीं जॉब भी कर रहे होंगे, बिजनेस भी चल रहा हो। वैसे ही यहाँ पुष्कर मेले में गया था दोस्त के साथ। हाँ। वहाँ पे देखा था वो मेला घोड़ा घोड़ियों का। हाँ। बस वहाँ से पसंद आ गई, ये घोड़ी लेके आ गया। ओके। आगे सेल कर दी, दूसरी लेके आया ये। ओके। तो अभी ये घोड़ी है कि बच्ची है? ये घोड़ी है। घोड़ी है। क्या उम्र है इस घोड़ी की? इसकी 6.5 साल 6.5 साल। कौन है इस घोड़ी का बाप? मालूम है, पता नहीं, अननोन है। अनोन। और हाइट में कितनी होगी ये? लगभग 60 है। तो राइडिंग वगैरह करते हो क्या? हाँ है? हाँ, राइडिंग करते हैं ना सब। डेली करते हो क्या कभी कभार? कभी कभी 1-2 दिन में 2 दिन। तो आस पड़ोस वाले ये नहीं बोलते कि यार पागल हो गया क्या, पढ़ाई वढ़ाई करके जॉब कर, कहाँ घोड़े घोड़ियों में फंस रहा है? नहीं बोलते क्या? नहीं बोलते। नहीं बोलते। घर वाले सपोर्ट करते पूरा? हाँ। तो अभी ये घोड़ी सेल के हिसाब से है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। नहीं है। ओके। बच्ची भी है घर पे। है? एक बच्चेरी भी एक बछेरी भी है। बछेरी किस इसको भी लाइन की तैयार हो? कराया है घोड़ी को। इस घोड़ी को भी रफ़ीक भाई ने तैयार की है भाई। क्या प्रॉब्लम थी इस घोड़ी के अंदर? इसमें चाल नहीं थी, पहले बैठते थे ऊपर और मजा नहीं आता riding था, में मजा नहीं आता था। अब स्वाद आता है? और अब तो रफ़ीक भाई ने तैयार कर दी हाँ। तो आनंद आता है। अब स्वाद आता है पूरा। यानी स्वाद के लिए हाँ हाँ रफ़ीक भाई को बुलाया। हाँ, तो क्या लगा आपको, रफ़ीक भाई ने पूरा स्वाद दिया कि नहीं दिया? पूरा स्वाद दिया भाई साहब। कितने दिन लग गए स्वाद देने में? लगभग 15 दिन। 15 दिन। अब लगता है कि हाँ भाई पूरी सेट है। हाँ, पूरी पहले चलती थी और अब चलती, उसमें फर्क है? फर्क है। जमीन आसमान का। जमीन आसमान। चलो बहुत बढ़िया। बाबूजी नमस्ते। क्या नाम है बाबूजी अपना? राम निवास जी। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि जिस हिसाब से आपकी उम्र है कि घोड़ा घोड़ी बहुत टाइम से रख रहे हो क्या? 35-36 साल हो गए। 35-36 साल हो गई। तो किस टाइप के घोड़ा घोड़ी रखते थे आप? मैं सब तरह के घोड़ा रखते थे। नुकरे, मारवाड़ी वारवाड़ी सब? तो कितने घोड़ा घोड़ी रखते थे? 3-4 घोड़ा घोड़ी रखते थे। 3-4 घोड़ा घोड़ी। और अभी कितने हैं अपने पास में? एक ये अबलग घोड़ी है कि घोड़ा है? घोड़ी है। तो अभी ये हाइट में कितनी होगी भाई साहब? 62 है। प्लस है। और कौन है इसका बाप? बाप का पता नहीं, पुष्कर से मोल नहीं है। पुष्कर से ली थी, अननोन लाइन की यानी कि है। और कितनी उम्र हो गई होगी, कितने साल की होगी? 6 साल की हो गई। 6 साल की हो गई। तो घोड़ा घोड़ी भाई साहब अपने पीढ़ियों से चलते हुए आ रहे हैं कि आपने शुरुआत की? हमारे पिताजी रखते थे।
पिताजी रखते थे, यानी रखते एक हो, पर ये कि जो पिताजी रखते थे उस चीज़ को आगे बढ़ाना है। तो अभी भाई साहब घोड़ा घोड़ी का क्या रूटीन रहता है? जैसे कि फार्म वाले तो रहते हैं कि सुबह सुबह मालिश करते हैं, और किसानों का क्या रूटीन रहता है ये जानना चाहूँगा। चढ़ने की है 100 के चढ़ने की। अच्छा, 100 के चढ़ने की। तो अभी क्या उम्र है भाई साहब आपकी? मेरी 61 साल हो गई। 61 साल है। तो अभी राइडिंग करते हो? करते हैं। 61 साल में डर तो नहीं लगता हाँ, है? डर नहीं लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि 60 साल का जब आदमी हो जाता है, जब आदमी थोड़ा सेफ्टी से चलता है कि कहीं मेरे लग कर ना जाए। हाल तो सेफ्टी की जरूरत। अभी रिटायर नहीं हुए क्या? है हाँ। तो संन्यास हाल 10 साल रिटायरमेंट को हाल उम्मीद यानी कि घोड़ा घोड़ी चढ़ू। यानी कि 70 साल से पहले रिटायरमेंट नहीं लोगे? है नहीं, बिल्कुल। अभी आप लग भी नहीं रहे रिटायरमेंट लायक। अभी तो 10-15 साल आप बैटिंग करोगे घोड़ा लाइन में, यानी कि 35 साल तो हो गए। तो मेरे को लगता है कि भगवान ने चाहता 50 साल तक आप बैटिंग कर सकते हो आराम से, है ना? तो अभी राइडिंग कितने टाइम करते हो भाई साहब? सुबह करते हैं। सुबह। तो अपने यहाँ पे भी कच्चे रास्ते वगैरह है राइडिंग के लिए? तो घोड़ी में ये चाल वगैरह जो डलवाई भाई साहब, क्यों डलवाई थी? पहले चाल थी? कम थे चाल कम थी। तो कितने दिन लग गए अपनी घोड़ी को सेट होने में? अब हाल तो 10 रोज हो गए। 10 रोज हो गए। कोई फर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। यानी कि दवाई का कुछ फर्क है कि नहीं है? खूब लग रहा है। खूब लग रहा है। तो अभी राइडिंग करने में मजा आता है? पहले नहीं दे, तो मकनी दवाई दूसरी है। अच्छा, आपके पास दूसरी दवाई है। तो भाई साहब मेले वगैरह में जाते हो क्या सारे? हर मेले में जाते हैं, बालोतरा, पुरस्कार, खाली देखने के लिए? देखने के जानवर ले जाते हैं। अच्छा, घोड़ा घोड़ी भी लेके जाते हो? बिल्कुल। तो अभी भाई साहब सेल के हिसाब से है घोड़ी? सेल भी कर सकते हैं। सेल भी कर सकते हैं अगर कोई लेने वाला होगा तो। ओके, थैंक यू भाई साहब, बहुत अच्छा लगा। मैं तो कहूँ आप 20 साल और संन्यास ना लो, गांव के सारे लोगों को राइडिंग सिखा दो। और भाई साहब कैसे हो आप? तो कहते कफन बांध के आए हो, क्या बात है? अरे बाल नहीं है क्या? मैंने सोचा वैसे ही गाँवों में आदमी को रहता है ना अंगूछा बांधने का शौक। तो क्या नाम है अपना? पप्पू है नाम सर। पप्पू भाई। तो पप्पू भाई कितने टाइम से रख रहे हो घोड़ा घोड़ी? मेरे को 4 साल हो गए सर। 4 साल हो गई है। तो कैसे शौक लग गया 4 साल में घोड़ा घोड़ी रखने का? मैंने भाई लोगों के पास देखी। हाँ। और बस मेरे को भी शौक लग गया। तो अभी ये घोड़ी की क्या उम्र होगी भाई साहब? इसकी 6 साल उम्र है सर। 6 साल उम्र है। तो अपने घर पे आने के बाद कोई बच्चा वगैरह दिया घोड़ी ने? नहीं सर, अभी लिए नहीं, बच्चा लेता ही नहीं इसका। बच्चे लेते ही नहीं, खाली राइडिंग के साथ? बस ओनली फॉर राइडिंग। तो कितने टाइम से राइडिंग कर रहे हो या कितने कितने टाइम राइडिंग करते हो? मैं तो सुबह सुबह करता हूँ सर। सुबह सुबह? हाँ। पूरे गांव में घुमाते हो? हाँ। तो गांव वाले पूछ के रोकते हैं कि भाई घोड़ी पर राइडिंग कर रहा है, कैसे क्या ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं सर, कुछ नहीं बोलते? नहीं। तो आपके गांव में कितने और लोग रखते हैं घोड़ा घोड़ी? और तो है 4-5 लोग रखते हैं। 4-5 लोग रखते हैं। तो पप्पू जी वैसे क्या अपना बिजनेस है, खेती है या क्या है? हाँ, बस यही खेती का प्रॉब्लम है सर। खेती का है, और एक घोड़ी शौक से रखते हैं हाँ, बस। बस ओनली फॉर शौक से रखते हैं। तो क्या खर्चा हो जाता है पप्पू जी अपना एक घोड़ी का? एक घोड़ी का तो ज़्यादा नहीं होता है सर, क्या और ऐसे तो खिलाई जितना ही खर्चा ही है इनके ऊपर। हाँ। वैसे कितना हो जाता है नॉर्मल अभी? हाँ, तो नॉर्मल 8-10 हज़ार रुपये महीने में खा जाती है। 8-10 हज़ार रुपये का? क्योंकि अपना कुछ मोल सारा बाहर से आता हो। ओके पप्पू जी, घोड़ी सेल के हिसाब से है पप्पू जी? नहीं सर, सेल के हिसाब से नहीं है। नहीं सर। और भाई क्या हाल है? तुम तो बहुत जिम विम जाते हो क्या? है? अरे बॉडी बॉडी ऐसी बना रहे कि जिम जाते हो? है? प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, प्रकृति के साथ जुड़े हुए हो। तो भाई साहब कितने टाइम से रख रहे हो घोड़ा घोड़ियों का शौक? ये तो कम से कम 19-20 साल हो गए। 19-20 साल? हाँ। और घोड़ी की क्या उम्र है अभी? ये इसकी तो 2 साल से ऊपर है। 2 साल से ऊपर है। तो कहाँ से लाए थे घोड़ी खरीद के? ये तो यहीं पैदा हुई थी। यहीं से ही? ये अपनी माँ की मतलब तीसरी पीढ़ी है हमारे पास। आपके पास तीसरी पीढ़ी है? हाँ, और आप कौन सी पीढ़ी हो घोड़ा घोड़ी रखते हुए? घोड़ा घोड़ी रखते हुए ये तीसरी पीढ़ी है हमारी। तो आपकी भी तीसरी दादाजी पीढ़ी? को शौक था, पिताजी को ये। अच्छा। आगे भी चलता रहेगा। आगे चलता रहेगा। अभी मैदान में घर यानी में खत्म नहीं करने दोगे शौक नहीं, को? है खत्म नहीं करने देंगे। तो राइडिंग कर लेते हो क्या? हाँ बिल्कुल। तो घोड़ी कभी कभार स्पीड में आ जाती है, डर लगता है कि नहीं लगता नहीं, है? डर नहीं लगता है। नहीं लगता है? आपके यहाँ तो कच्चे रास्ते होंगे हाँ, इसलिए। कच्चे रास्ते। तो घोड़ी में क्या प्रॉब्लम थी, क्यों लगा इसको चाल सिखानी चाहिए? ये तो पहली बार ही बुलाए हैं। अच्छा, पहली बार? पहली बार ही। तो पहले कैसे चलती थी घोड़ी? नहीं नहीं बच्ची तैयार की। नहीं है ना बच्ची। अच्छा, तैयार की है? नहीं तो बच्ची अभी ट्रेनिंग पीरियड में क्या हो गई? ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग चल रही है इसकी। ट्रेनिंग चल रही है? अभी तो क्या 12th पास किया है। अच्छा। फाइनल बहुत अच्छा आगे जाना है। सब। तो क्या डॉक्टर बनाओगे कि घोड़ी को? नहीं, डॉक्टर तो नहीं, शायद ये कलेक्टर बन जाए तो। कलेक्टर। तो ड्यूटी आपके यहीं लगवाना है? एक घोड़ी घर में 47 साल की है, बड़ी घोड़ी है इसकी माँ। हाँ। इसके पिताजी आए नहीं, वो शौकीन ज्यादा है इससे भी। अच्छा, ये वो माँ है अभी आपके पास में? हाँ, अभी कितनी उम्र होगी उसकी? उसकी शायद 17-18 साल होगी। 17-18 साल। तो रफीक भाई, इतने जो घोड़ा घोड़ी खड़े हुए हैं, इन घोड़ा घोड़ियों में से कौन से घोड़ा घोड़ी को सिखाने में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी?
नहीं मेरे को तो मकसद किसी में कुछ नहीं लगी, बस किसी में किसी नहीं करनी पड़ी। सादे काम से तो शुरू रफीक भाई कितनी घोड़ियों को ट्रेंड कर चुके हो अभी यहीं अभी तो पे? ये इधर खड़ी है, इसको भी तैयार किया है सब इधर। गुड़िया तैयार है? सब तैयार है। तो सारे लोगों को राइडिंग भी सिखा दी है कि पहले से ही सीखे हुए सब थे? तो राइडिंग नहीं सीखे। हाँ क्या कि वो जो लास्ट में घोड़ी खड़ी है ना, हाँ हाँ। उसके राइडिंग वो सीखे नहीं है, क्योंकि वो फ्री नहीं रहता, इसका एग्जाम था। बाकी और घर में नहीं। घोड़ियों को तो सबों को सिखा घोड़े दी। सब रेडी रहते। और दोस्तों ये देखो, आप गांव में शूट करते तो देखो नज़ारा कैसा रहता है और जब फार्म पे शूट करते तो नज़ारा कुछ अलग तरीके का रहता है। थैंक यू रफीक भाई, थैंक यू। किसानों का शौक बढ़ा रहे हो, अच्छी बात है। चाल डाल रहे हो आप, नहीं, इनमें अच्छा चाल डाल रहे तैयार हो। अच्छा कर रहे हैं और मेहनत करते हैं तो बिल्कुल। तैयार हो जाती तो है। जो भी अगर अपनी घोड़ियों को ट्रेंड करवाना चाहता है या आपको लगता है कि भाई हमारी घोड़ी के अंदर भी हमको चाल डलवानी है, तो आप रफीक भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। रफीक भाई का नंबर मैं टाइटल के अंदर दे दूंगा, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। रफीक भाई कहाँ पे चाल सिखाते हो, यानी कि पर्टिकुलर कोई राज्य है कहीं पे भी? कहीं पे भी मैं जाऊंगा, कहीं पे भी, जहाँ बुलाएंगे वहाँ पहुँचूंगा। बस आदमी पैसे दे, बाकी घोड़ी को चाल पर सिखाने की जिम्मेदारी काम की रफीक भाई। जिम्मेदारी मेरी पूरी। रफीक भाई कितनी घोड़ियों को चाल सिखा देते हो अगर बात करें तो एक साल के अंदर लगभग आइडिया बस? अब देखो, अब मैं एक घोड़ी को तैयार करने आया था इधर, हाँ। इस पे पहली शुरुआत इससे की थी, इस घोड़ी अच्छा, से। इस भाई ने वो आपको बुलाया होगा? राजू भाई ने इन्होंने बुलाया था, हाँ। यूट्यूब पे देखे। बिल्कुल। उसके बाद में गांव वालों ने सब देखा कि राइडिंग सिखा रहे, तो हाँ। यहाँ भी घोड़ी ज्यादा थी और सबने बोला हमारी भी सिखानी है, ओके। तो सबकी सिखाई। पहले इसको देखा, फिर सबने तो अच्छा रफीक लगा भाई तो सिखाया। जब थोड़े से पॉपुलर तो आप पहले से ही थे, वीडियो के बाद में और पॉपुलर हुए पुष्कर के वीडियो के बाद में, जी सर। तो लगता है कि वीडियो के पॉपुलर होने से बिजनेस भी बढ़ा है? हाँ, बिजनेस तो बड़ा, लोगों को पता चला कि ये सिखाता है, नहीं तो लोग भटकते रहते हैं यार कि घोड़ी तो है लेकिन तैयार किससे कराए। अब अगला राउंड कहाँ का है ये सब सिखाने के बाद में? बॉम्बे। बॉम्बे में सिखाओ? 6 घोड़ी उधर तैयार करनी। चलो हम यही भगवान से करेंगे गुजारिश कि रफीक भाई पूरे हिंदुस्तान के ईद के बाद उधर बॉम्बे जाऊंगा बस। हिंदुस्तान के पूरे घोड़ा घोड़ियों को आप राइडिंग सिखाओ और सब आने वाले टाइम में राइडर बने। ओके, थैंक यू रफीक भाई।